नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। कल अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमकर धुनाई कर दी, तबाही तय कर दी इस व्यक्ति के साथ साथ सुनीता केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के गैंग की। क्योंकि अब केजरीवाल तो अंदर है तो उसका गैंग नहीं बोल सकते। आतिशी मार लेना, संजय सिंह, गोपाल राय या जितने और चेले हैं, सौरभ भारद्वाज, तो अब ये सुनीता केजरीवाल के गैंग में आते हैं। सुनीता केजरीवाल वो है जो अरविंद केजरीवाल के लिए घर से खाना बनाकर तिहाड़ जेल पहुंचा रही थी और उस खाना खाने के बाद केजरीवाल की ब्लड शुगर अप डाउन हो रही थी। कल तो केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को पत्र भी लिखा था कि उन्हें इंसुलिन दिया जाए, मैं इंसुलिन मांग रहा हूं। लेकिन इनका गैंग तो पहले 10 दिन से इंसुलिन मांग रहा है। आतिशी तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर तिहाड़ जेल भी पहुंच गई थी इंसुलिन लेकर, और दिनों दिन ये कह रहे थे कि 54 यूनिट केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है, तो लिहाजा मोदी तानाशाह इनको इंसुलिन नहीं दे रहा है। अरे भाई, मोदी तानाशाह है या नहीं है इसका फैसला कोर्ट करेगी, जनता करेगी। तुम्हारा फैसला भी तो जनता ने किया था ना, जभी तो तुम दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो। और ये तिहाड़ जेल जो है ये सौरभ भारद्वाज के अंडर में ही आता है। तो लिहाजा जो कोर्ट में याचिका लगी हुई थी कि मेरे को यानी केजरीवाल को डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन करने दी जाए 15 मिनट के लिए, मेरी धर्मपत्नी भी उसमें शामिल हो, मेरे साथ रहे, कंसल्ट करे डॉक्टर से, क्योंकि मेरा ब्लड शुगर अप एंड डाउन हो रहा है। और वो डॉक्टर कहाँ के हैं? वो महाशय भी तेलंगाना के हैं। तेलंगाना के क्यों हैं? क्योंकि केजरीवाल साहब का तेलंगाना से बहुत गहरा संबंध है। शराब घोटाला याद कीजिए, अभी तो इन्होंने ये शुगर घोटाला शुरू कर दिया है, लेकिन शराब घोटाला तेलंगाना से ही शुरू हुआ था। तो किसी ने सजेस्ट किया होगा इनको कि यहां पर शुगर के, डायबिटीज के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो इन्होंने उस डॉक्टर से राय मशवरा किया और अपना इलाज चालू कर दिया। तो उन डॉक्टर साहब का कहना है, तेलंगाना के जो डॉक्टर हैं, कि केजरीवाल को इंसुलिन अब नहीं दिया जा रहा था और वो इंसुलिन छोड़ ही रहे थे। यानी अब वो इंसुलिन के ऊपर आश्रित नहीं थे, सिर्फ मेडिसिन से उनका इलाज किया जा रहा था। इंसुलिन केजरीवाल पहले लिया करते थे। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट के सामने आ चुकी, जेल प्रशासन के वो चीजें जेल प्रशासन ने कोर्ट के सामने रख दी कि केजरीवाल का डाइट चार्ट क्या है और हमारे पास क्या क्या सुविधा है, डॉक्टरी सुविधा है। केजरीवाल के लिए एम्स के डॉक्टरों से सलाह ली गई, आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है, और केजरीवाल के बारे में बताया गया कि जो घर से खाना आ रहा है तो उसमें केजरीवाल वो सब चीजें खा रहे हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है क्योंकि जेल केजरीवाल के अंडर में है, तो जब ही तो केजरीवाल वो सारी चीजें खा रहा था जो उसको नहीं खानी चाहिए। भाई, एक आम आदमी ना होकर
एक आम कैदी ना होकर वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, कुछ खास है। तो जज साहिबा ने भी पिछली बार उनको अलाउ कर दिया था, चलो आप भाई घर का खाना खा लो, आप बीमार हो। लेकिन मिसिज केजरीवाल एंड मिस्टर केजरीवाल तो अपना मौज मस्ती पर उतारू थे। एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला इनके साथ हो जाए और ये हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो कावेरी बावेजा इन सारी चीजों को समझ चुकी थी जो पिछले दिनों बहस हुई थी। उसमें ईडी के वकील ने यह बताया था कि केजरीवाल महोदय आम खा रहे हैं, केले खा रहे हैं और मिठाइयां खा रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि जो केजरीवाल मिठाइयां खा रहे हैं वो शुगर फ्री है। तो भाई मैंगो तो शुगर फ्री नहीं आता, बनाना भी शुगर फ्री नहीं आता, आर्टिफिशियल अभी बनाना और मैंगो आए नहीं है जिन्हें खाया जा सके। तो कावेरी बावेजा ने ये कह दिया कि भैया तुम्हारी जो याचिका है अब हम इसको खारिज कर रहे हैं और जेल प्रशासन को कह रहे हैं कि एक तो तुम्हें जो खाना खिलाया जाएगा उसकी भी जांच हो, एक तुम्हारा एम्स के डॉक्टर और डाइटिशियन डाइट चार्ट बनाएंगे, उससे अलग तुम्हारा खाना ना हो, और एक पैनल डॉक्टरों का ऐसा तैयार किया जा रहा है कि जिससे तुम्हारा इलाज चल सके, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर के डॉक्टर की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम एक कैदी हो। वर्ड पर ध्यान दीजिए जज साहिबा के, क्योंकि तुम एक कैदी हो, कानून की नजर में तुम तिहाड़ जेल में एक कैदी मात्र हो। यानी कि जज साहिबा ने जो थप्पड़ मारा खिंचा के इस व्यक्ति को और इसकी पार्टी को कि भाई कानून की नजर में तो सारे कैदी बराबर हैं, तुम मुख्यमंत्री नहीं हो, जो तुम्हारा इलाज हम बाहर से करवाएंगे, क्योंकि राघव चड्ढा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिल्ली में होते हुए लंदन भाग गया, लेकिन केजरीवाल को वो सुविधा नहीं है। भैया तुम एक कैदी हो। और तिहाड़ प्रशासन ने यह भी बताया कि 96 कैदी ऐसे हैं जेल के अंदर जिनको डायबिटीज की बीमारी है, उनका भी उपचार हॉस्पिटल में हो रहा है। तो कावेरी बावेजा जज साहिबा ने यह कहा कि हम इतना तो कर सकते हैं कि तुम्हारा खाना घर से आए, लेकिन उसकी जांच हुआ करेगी और डाइट चार्ट के हिसाब से तुम्हें खाना दिया जाएगा। अगर उसके अलावा तुम्हें खाना दिया जाता है तो अब जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, और तुम्हारी तबीयत में कुछ गड़बड़ या कोई चीज ऐसी हो जाती है तो जेल प्रशासन एम्स के डॉक्टर का पैनल तैयार करे और उनकी निगरानी में तुम्हारा इलाज किया जाएगा। तो जोर का झटका और बहुत जोर से ही लगा, धीरे से नहीं लगा, क्योंकि 10 दिन से इंसुलिन का इंजेक्शन मांग रहे थे। तो कावेरी बावेजा ने कहा तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डोज ऐसी दे रही हूं कि तुम आम कैदी हो, आम बहुत खाए हैं ना, तो आम कैदी की तरह रहो तिहाड़ जेल में। तो इस तरह का झटका जब केजरीवाल को लगा, लेकिन ये बौने, ये निकम्मे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाएंगे कि देखो जज साहिबा ने तो हमारी ही बात मान ली, उन्होंने कह दिया कि एम्स का पैनल बनाया जाए और इन्हें घर का ही खाना खाने दिया जाए। इस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आज भी भिखमंगों की तरह आ जाएंगे। एक रेगुलर चैन होती है भिखारियों की भी कि उनका एरिया भी बटा होता है, उनके घर भी बटे होते हैं, उनके बाजार भी बटे होते हैं कि भिखमंगे कौन कौन से दिन कहां पर जाएंगे। तो इनकी भी एक प्रचलन है कि 10 बजे कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 12 बजे कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो ये भिखारियों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। अब जनता धीरे धीरे समझ चुकी है केजरीवाल को भी, इसके गैंग को भी और सुनीता केजरीवाल को भी
जो रांची की रैली में कह रही थी कि मेरा पति तो शेर है, शेर को शुगर है और उसके निवाले पर कैमरे की नजर है। बताओ, मेरा पति शेर है, शेर को शुगर है, शेर के निवाले पर कैमरे की नजर है। तो इस तरह की भाषा श्रीमती केजरीवाल बोल रही थी रांची की रैली में कि मेरे पति के ऊपर तो निगरानी रखी जा रही है। रोने जैसा मुंह बना लिया था, लेकिन कहती है मेरा पति तो शेर है। अरे भाई, शेर है तो शेर की तरह रहे ना, वो तो गीदड़ों से भी गया गुजरा हो गया है, क्योंकि 4 लाख वाला कमोड नहीं मिल रहा है, रिमोट कंट्रोल वाले पर्दे नहीं हैं। तो ऐसी जिंदगी तो केजरीवाल ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसको तिहाड़ में अपना ही जेल मैनुअल के अंडर उसको रहना पड़ेगा। तो जोर का झटका उससे भी ज्यादा जोर से लगा। कोर्ट ने इनकी ये तबाही तय कर दी, भैया औकात में रहो, मुख्यमंत्री नहीं हो तुम, आम कैदी की तरह रहो जेल के अंदर। अगर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा तो इसकी तबाही होना अब निश्चित है, क्योंकि ये घोटालेबाज और जनता से ही श्रापित मुख्यमंत्री है। अब इसे धूर्त कहना थोड़ा, इसको कहते हैं इज्जत देने के बराबर हो जाएगा। अब तो ये उन श्रापित, जनता ने इसे जो श्राप दिया है, जिनके घर इस व्यक्ति ने बर्बाद किए हैं, उनका श्राप ये भोगेगा, इसकी पार्टी भोगेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी मान्यता एक ना एक दिन रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों, झटका तो बहुत जोर से लगा है इसको। अब देखना है इसकी नौटंकी अगले चरण पर कौन सी होती है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक भरपूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।